नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। विंध्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। रीवा, सतना और सीधी के 4036 गांव को दी गई ये बड़ी सुविधा। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने 9 लाख ग्रामीणों को दिया उपहार। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विंध्यवासियों को करोड़ों की लागत से कई बड़ी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा विंध्यवासियों को दी गई बड़ी सौगातों में एक सौगात पेयजल सुविधा की है, जिसमें रीवा, सतना और सीधी के 4036 गांव को नल जल योजना के तहत पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दरअसल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर आज रीवा के SF ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित अन्य कई नेता एवं विधायकगण उपस्थित रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह के दौरान जल जीवन की 5 बड़ी समूह नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत 7,853 करोड़ 88 लाख रुपए है। इन नल जल योजनाओं से रीवा, सतना तथा सीधी जिले के 4036 गाँव में पेयजल की सुविधा मिलेगी और इन गाँव के 9,47,721 परिवारों को नल से स्वच्छ जल मिलेगा। इन सभी परियोजनाओं से लगभग 47,14,000 व्यक्तियों को उनके घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पानी मिलेगा। माना जा रहा है कि इन गाँव के लिए ये प्रधानमंत्री का अनूठा उपहार है। बताया गया कि रीवा जिले की बाणसागर परियोजना की लागत 2,319 करोड़ 45 लाख रुपए है। इससे 1411 गाँव में पानी पहुंचेगा। इससे इन गाँव के 3,07,895 परिवारों को नल से जल मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास के 4 लाख हितग्राहियों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराया गया तथा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत देश के 1 करोड़ 25 लाख हितग्राहियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री रीवा से इतवारी तक प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई तथा विभिन्न रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। बता दें कि रीवा जिले के 18,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को नवनिर्मित आवासों में वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराया गया है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा की इस ऐतिहासिक धरती से मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। मैं अनगिनत बार रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ ही 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उन्हें हमारी पंचायत पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही। PM स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का
शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, गांव गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्माण करने वाले इन प्रोजेक्ट के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गांव वाले भी देख रहे हैं, देश भर के लोग भी देख रहे हैं। 2014 के पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान 17,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आंकड़ा याद रखोगे आप? क्या इतनी कम राशि से इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायतें कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। पहले की सरकार ने ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी, लेकिन उस योजना के तहत देश की 70 से भी कम, 100 भी नहीं, 70 से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था। वो भी शहर के बाहर जो नजदीक में पंचायत पड़ती थी वहां पर गए। ये हमारी सरकार है जो देश की 2 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को ले गई है। पर्यावरण संरक्षण पर आधारित धरती कहे पुकार के नृत्य नाटिका देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए भावुक। धरती हमारी माँ है, इसे मारने का हक हमें नहीं, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि रीवा के एसएफ मैदान में पंचायत राज दिवस का राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के शुभारंभ में लोक कलाकारों ने धरती कहे पुकार की नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। इसमें धरती माता बनी लोक कलाकार कनिष्का ने खेती में रासायनिक खाद को अत्यधिक उपयोग से बंजर हो रही धरती तथा पर्यावरण हो रहे नुकसान की व्यथा कथा मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की, जिसे देखकर स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी भावुक हो गए। अपने स्थान से उठकर मंच के कोने से लगातार खड़े रहकर गंभीरता से उन्होंने नृत्य नाटिका को देखा और शानदार प्रस्तुति के माध्यम से संदेश को जाना और चिंतित हुए। नृत्य नाटिका के अंतिम भाग में प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण का संदेश लोक कलाकारों ने नृत्य और गीत के माध्यम से दिया। सीधी की बाल लोक गायिका मान्या पांडे ने धरती को हरा भरा बनाने और माटी की रक्षा का गीत प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने उद्बोधन में धरती कहे पुकार की नृत्य नाटिका का संदेश का उल्लेख किया तथा विंध्य की बेटियों द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका की सराहना की। इस नृत्य नाटिका का लेखन और निर्देशन नदीम खान ने किया था। इसका मधुर संगीत मिलिंद पांडे ने किया। आइए देखते हैं एक झलकी एवं प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा की इस ऐतिहासिक धरती से मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। हम सबके सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश और विंध्य की धरा पर पधारे हुए हजारों करोड़ रुपए की सौगात लेके पधारे हुए और एक मार्मिक संदेश धरती कहे पुकार के का संदेश देने पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गवर्नर आदरणीय श्रीमान मंगू भाई।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने एसएफ ग्राउंड में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए रीवा वासियों सहित देशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी, जिनका फायदा लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि रीवा के एसएफ ग्राउंड में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति की गई, गांव के लोगों को बांटकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी दुकानें चलाई। उन्होंने कहा कि मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वह आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतने उदासीन क्यों रहे। इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आज़ादी के बाद जिस दल ने सबसे ज़्यादा सरकार चलाई, उसने ही गाँव का भरोसा तोड़ दिया। कांग्रेस शासन के दौरान गाँव को निचले पायदान पर रखा गया। गाँव के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार कर देश आगे नहीं बढ़ सकता। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये हमारी सरकार है जो देश की 2 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को ले गई है। आजादी के बाद की सरकारों ने कैसे भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो व्यवस्था आजादी के भी सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्षों पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। पूज्य बापू कहते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे। इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भाइयों और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। अन्न मिलने से पहले अन्नदाता के कटे हाथ, एक ही दिन में 3 अलग अलग हुई घटना। गेहूं गाही के दौरान हुआ हादसा, पहले भी हाथ कटने के कारण कई मरीज आ चुके हैं संजय गांधी अस्पताल। बता दें कि गेहूं की फसल काटने के बाद अब अन्नदाता अन्न के पाने के लिए गाही कार्य में लगा हुआ है। गाही कार्य के दौरान एक के बाद एक हादसे होते नजर आ रहे हैं। बीते 1 सप्ताह में अस्पताल में गाही के दौरान हाथ कटने के कई मामले आ चुके हैं। आज संजय गांधी अस्पताल में एक साथ अलग अलग क्षेत्रों से 3 किसानों को भर्ती कराया गया है, जो थ्रेशर में गाही के दौरान अपना हाथ गंवा चुके हैं। आज संजय गांधी अस्पताल में अलग अलग क्षेत्रों से एक साथ 3 मरीजों को हाथ काटने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनका इलाज जारी है।
जिसमें सिमरिया निवासी संतोष सिंह बराहा, निवासी पन्नालाल कोल और बिछिया निवासी अमित सोंदिया शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी उस समय हादसे का शिकार हुए जब गेहूं की फसल की गहाई कर रहे थे। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी कई किसान गेहूं की फसल की गहाई करते समय हादसे का शिकार हो चुके हैं। क्या नाम है भैया आपका? लाल बहादुर सिंह। रहने वाले कहाँ के? जी, खारा। कौन सा थाना लगता है? थाना सिमरिया लगता है, जिला जी। क्या रहती है? घटना वो ठेसर से हाथ कट गया है। कैसे पूरी घटना क्या है? तो घटना वो ठेसर चलती थी अपनी बगल में, वो दूसरे के ठेसर में वो दाना उलने गए, तो वो दूसरे के ठेसर में दाना डांठ ला करके लेके गए, तो उसमें धरा था तक था, तो पैर गीला था तो फिसल गए पैर, तो डायरेक्ट चला गया ठेसर में। डांठ इकट्ठे पुल्ली जब खींच ली तो एक कट्ठा। किसका हाथ कटा है? वो भाई है मेरा, संतोष सिंह, पेशेंट लिए हैं हम। और भी लोगों और 2 लोगों को और भी कटा है जी। तो वो एक कुम्हारा के हैं, खारा के पास में कुम्हारा है, वो 1 लोग और हैं, 3 लोगों का हाथ कहा जाए कि 3 लोगों का हाथ। जी जी। अभी कैसी हालत उनकी? अब उनकी हालत होगा, वो दवाई हो रही है, तो ड्रेसिंग कर रहे हैं। घटना कब की है? घटना कल की है, 12 बजे की। दोपहर की? जी। सिमरिया थाना क्षेत्र है? जी। गांव कौन सा? जी, गांव कौन सा? खारा। जी। लाल बहादुर सिंह। ये थ्रेशर से हाथ फंसने से कुछ मरीज हैं क्या? हाँ, 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों को अपने खेतों में काम करते समय गहाई के जो मशीन होती है थ्रेशर, उस पर उनके चोट लगने के कारण इलाज हेतु लाए गए हैं। तो तीनों का उपचार किया जा रहा है। जब सरकारें अपना काम में फेल हो गईं तो जनता ने उठाया गैती भावड़ा, अब खोद रहे हैं नहर। दशकों पूर्व नहर परियोजनाओं के पूरा न होने से नाराज ग्रामीणों ने खुद ही उठा लिया है फावड़ा। बता दें कि घोषणाओं और शिलान्यास की हकीकत बयां करती ये खबर सबके आंख खोलने वाली है। जल जीवन मिशन यात्रा के तहत तीसरी बार रीवा जिले के गंगेओर जनपद और सिरमौर तहसील के सिसवा लाल गांव टेहरा ग्राम क्षेत्र में दशकों से अधूरी पड़ी नहर की खुदाई न हो पाने और पानी न मिलने के कारण ग्रामीणों ने अब मोर्चा खोल दिया है और देखते ही देखते गैती फावड़ा तगाड़ी लेकर स्वयं ही नहर में उतर पड़े हैं। ये मामला अधूरी पड़ी रीवा की नहरों का है, जहां ठेकेदार और कमीशनखोर अधिकारियों की मदद से दशकों पूर्व राशि का बंटरवाट कर लिया गया और अब गांव वाले पानी के लिए परेशान हैं। गांव वालों का कहना है कि यदि नहर आ जाती तो भूमि का जल स्तर भी बढ़ता, जिससे उन्हें आसानी से पीने का पानी उपलब्ध होता और सिंचाई की व्यवस्था भी हो पाती, लेकिन सब कुछ यहाँ पर घोषणाओं तक ही सीमित रहा है। कैसे पहुँचे? हम ऐसा पहुँचन साहेब के दीदी हमसे दादा हमसे नमस्कार करते हैं। हम चाहते हैं कि कैला लिकर हमको पानी का दुख है, नहर नहीं चल रही है, तो हम सबसे विनती मांगे दादा हमसे कि हमको पानी का सुविधा चाहिए। कब से पानी की समस्या बनी? पानी की समस्या 10-12 साल से नहर खुली है, पानी नहीं आ रहा है। समस्या हम लोगों की ये है कि ये नहर अधूरी पड़ी है आज 10 साल से, और जब खुदी ही नहीं है तो इसमें पानी कैसे आएगा। तो सब ग्रामीण बोले हमसे कि एकत्रित होकर चलते हैं और इसको खनते हैं, खन देंगे, नहर क्लियर हो जाएगी तो पानी फिर सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसमें पानी छोड़ा जाए, तो पानी इसमें आ जाएगा तो हम लोगों के यहाँ का वाटर लेवल सही हो जाएगा। अभी यहाँ का वाटर लेवल 150 से 250 तक। कौन समस्या के लिए उपस्थित रहे? हम लोगों की मुख्य समस्या यही नहर है, लगभग 10 साल से खुदी पड़ी है, आधी अधूरी। इसका न तो केंद्र से कुछ पता लग रहा है कि इसका कहाँ आप राशि आवंटित हो रही कि नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार भी इसमें निष्क्रिय है। ये लगभग हमारे लालगांव क्षेत्र जो 84 गांव है, ये नहर अगर इसमें पानी आ जाए तो जीवन रेखा बन सकती है यहाँ के किसानों के लिए। मतलब ये एक तरह से भाग बदल देगी। आज तक सरकार कुंभकर्णी नहीं सो रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है इसमें। इसी उद्देश्य में हम लोग यहाँ सभी ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं कि कम से कम अपनी आवाज़ को सरकार तक तो पहुँचाई जा सके। और यही हम लोग यहाँ खुदाई भी कर रहे हैं। भाई अगर नहीं कर सकते तो हम लोग अपने स्वयं के ही उससे कार्य से कर सकते हैं, नहर का कुछ न कुछ अपना काम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र तिवारी, मैं यहाँ सिसवा ग्राम पंचायत से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।